हाय, गुड मॉर्निंग। कल का एक न्यूज़ था जो थोड़ा ज़्यादा शॉकिंग था। बहुत सारे लोग उस फेवर कर रहे हैं, बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, बहुत सारे लोग उसके अगेंस्ट में बातें कर रहे हैं। बातें ये नहीं है कौन फेवर कर रहा है, कौन अगेंस्ट में बातें कर रहा है या क्या कौन क्रिटिसाइज़ कर रहा है। बातें ये है कि जिस लेडी कांस्टेबल ने ये स्टेप लिया, उनको तो ये सारी चीज़ें पता होगा ना कि ये जो कर रही है उसका रिपरकशंस क्या होगा। फिर भी उन्होंने इतना बड़ा स्टेप लिया। इसका मतलब क्या हुआ कि उनके अंदर बहुत दिन से एक गुस्सा पनप रहा था। और उन्होंने जैसे बताया उनके वीडियो पे, जैसे हमें सुने कि उन जब फार्मर एजिटेशन हुआ था तभी ये जो मोहतरमा जो फ़िल्म एक्ट्रेस और अभी जो एक एमपी बनी है, तो उन्होंने कुछ ऐसे ट्वीट किया था जो कि बहुत अभद्र था। तो वो लेडी कांस्टेबल का ये कहना था कि उनकी मदर भी उसी वहाँ पे थी जहाँ जिसके बारे में ये ऐसे ट्वीट की थी। तो ये भी चीज़ें सामने आई कि वो जो एमपी मोहतरमा हैं, उनके अगेंस्ट में कुछ कंप्लेंट भी फाइल किया गया था और उसके क्या कार्रवाई हुआ, नहीं हुआ, किसी को कुछ पता नहीं। अगर कुछ कार्रवाई होता, तो आज शायद ये इतना बड़ा इंसिडेंट नहीं होता। तो मेरा यही कहना है कि हम यहाँ पे किसी को डिफेंड करें या किसी के अगेंस्ट में बातें करें, ये सही नहीं होगा। हमको ये देखना पड़ेगा कि हम अगर इस तरीके से हमारे लॉ एंड ऑर्डर को बेबस होते हुए देखेंगे, जब उन्होंने ऐसे कुछ लिखा था, उनके अगेंस्ट में कुछ किया नहीं गया, और जब ये एक सीआईएसएफ के जवान होने के बावजूद भी इतनी गलत चीज़ें किए हैं, तो इनके अगेंस्ट में तो इंक्वायरी वगैरह तो होगा और उनको जो भी उनके कार्रवाई होना है वो तो होगा। मगर ये तो इंसाफ नहीं हो पाएगा ना फिर। अगर उन्होंने ये बातें बोले थे, तो उनका लाइक ये बातों ऐसे जो बातें बोलना वो कहाँ तक सही था? मेरे हिसाब से वो भी गलत बातें था। तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई अभी तक? अगर कुछ कार्रवाई हो गई होती, शायद कल का वो इंसिडेंट नहीं होता। तो ये तो गलत है ना। कोई भी हमने अभी लेटेस्ट जो हमारा इलेक्शन हुआ, वहाँ पे भी हमने देखा कितनी गंदी भाषा की एक मर्यादाहीन भाषा बोल रहे थे लोग। जो भी राजनेता हैं, जो भी प्रचार कर रहे थे, वो इतनी मर्यादा हीन भाषा बोल रहे थे, इतने नीचे गिर के बातें कर रहे थे। तो इससे तो लोगों के मन में वही चीज़ें पैदा हो रही है ना फिर, जो ये लोग बोलते हैं, क्योंकि यही लोग तो हैं जो हमारे देश को आगे लेके जाने में या हमारे कानून बनाने में मदद करते हैं। तो फिर वो लोग अगर इस तरीके से बातें करेंगे, तो फिर जो समाज है हमारा, वो क्या सीखेगा? यहाँ पे इट्स नॉट अ मैटर अबाउट दैट कि हमें किसे डिफेंड करें या किसी को एक्यूज बनाएं, ये सही नहीं है। यहाँ पे हम वो बातें नहीं कर सकते। बातें यही है, जब वो जो महिला कांस्टेबल है जिन्होंने ये कृत्य किया है, उनके अंदर इतना अगर कुछ पनप रहा था, तो उनकी मेंटल हेल्थ की क्या कोई ऐसे जानकारी उनके डिपार्टमेंट में नहीं थी क्या? जब वो अपॉइंट हुई थी, या हर साल या हर 6 महीने में उन लोगों का मेंटल हेल्थ का कुछ ऐसे टेस्ट वगैरह नहीं लिया जाता है क्या? फिर वो लोग इतने सेंसिटिव। मुझे याद है कुछ दिन पहले हम लोग चंडीगढ़ एयरपोर्ट से आ रहे थे। हम मैंने एक टॉय गन था हमारे जो लगेज बैग में। वहाँ पे जब हम लोगों ने उनको पूछा, उन्होंने बोला हाँ आप ले सकते हैं इसको। हमने हमारे लगेज बैग में डाला था उसको, और जब हम चेक इन करने से पहले हमको कॉल आया और मुझे बुलाया गया वहाँ पे जाके बोला कि आप ऐसे चीज़ें प्रोहिबिटेड चीज़ें लेके जा रहे हो। मैंने बोला हम कुछ नहीं ले रहे। उन्हें जब निकल के दिखाया तो एक प्लास्टिक का था, तो उन्होंने बोला ये भी अलाउ नहीं है। मैंने बोला ये तो आप लोगों को हमने दिखाए थे और आप लोगों ने हाँ बोला था। तो मुझे वो चीज़ें याद है कि भाई दिखाओ या ना दिखाओ, पर वो अलाउ नहीं है मतलब अलाउ नहीं है। तो उस तरीके का अगर सिक्योरिटी है वहाँ पे, उन लोगों का दिमाग भी तो उसी हिसाब से होना चाहिए ना। वो तो इतना हल्का दिमाग नहीं ले सकते ना कि किसी ने कुछ बोला था, मेरे सामने आया और मैं उसको थप्पड़ लगा दिया। ऐसे होगा तो फिर कल कोई जाने को डरेगा ना वहाँ पे तो फिर कैसे चलेगा सारी चीज़ें? तो मेरे हिसाब से हमारी जो जुडिशरी है या जो भी डिपार्टमेंट इस लॉ एंड ऑर्डर के है, उनको इसके सो मच कॉग्निजेंस लेके इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। नॉट ओनली अगेंस्ट दैट लेडी हु स्लैप्ड द एमपी, न्यू इलेक्टेड एमपी, बट also against that MP, because after that incident that MP released a video where she accused that entire Punjab state, on which I feel is not correct। तो उन्होंने पंजाब स्टेट को टेररिज्म के साथ जोड़ना, ये भी तो गलत है।